Hi friends, welcome to JSSC Defense Zone. Today we discuss most important topic of polity for the exams of JTET, CTET, UPTET and other TET exams. Before starting, if you are new in my channel, please subscribe the channel and press bell icon for the notifications of videos. Now let's start the session. आज का टॉपिक हमारा पार्लियामेंट है and we will know about formation and its features. संविधान के आर्टिकल 79 के तहत संघीय विधायिका का निर्माण संसद तथा राष्ट्रपति से मिलकर होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा के अलावे राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। अब राज्यसभा के बारे में जानते हैं, इसके बाद लोकसभा और नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति टॉपिक को कवर करेंगे। राज्यसभा राज्यों की सभा है। इसे अपर हाउस या उच्च सदन, द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसे एक और सदन, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। यह एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन कहने का अर्थ है कि इसका विघटन कभी नहीं होता है। जैसे लोकसभा में हम देखते हैं कि लोकसभा प्रत्येक 5 साल के बाद उसका विघटन हो जाता है और न्यू मेंबर सेलेक्ट होते हैं या फिर पुराने मेंबर फिर से इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। इसके मेंबर परमानेंटली ख़त्म एक ही साथ नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात रिटायर्ड हो जाते हैं या फिर उनका फिर से सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। स्थायी सदन होने के कारण यह कभी विघटित नहीं होता है, लेकिन आफ्टर 2 years 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते रहते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन में 250 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं जो कला, विज्ञान, वैज्ञानिक, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। वर्तमान में यह 245 सदस्यों वाली राज्यसभा है, जिसमें 28 राज्यों में 229 केंद्र शासित प्रदेशों से 4 तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 28 राज्यों से 229 मेंबर इलेक्ट होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उससे 4 और राष्ट्रपति अपने मन से 12 मेंबर को इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीटेट, यूपीटेट या जेटेट में ऐसा क्वेश्चन बैंक में या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा गया है। यह पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी विधानसभा के मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और इस प्रणाली को, इस सिस्टम को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं। राज्यसभा का चुनाव लड़ने हेतु विधानसभा के 10 सदस्यों का प्रस्तावक होना जरूरी है। यानी विधानसभा जो है उसके जो सदस्य हैं उस सदस्य में 10 सदस्य अगर किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं तो वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर आवंटित है। इसके अनुसार प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधित्व मिलता है। वर्तमान में यह 1971 की जनगणना पर आधारित है। इट मीन्स दैट लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं उन्हें कितनी जनसंख्या के आधार पर एक सीट, एक प्रतिनिधित्व मिला है, इसके लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है।
राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए क्या योग्यता होती है, आइए जानते हैं। पहला है वह भारतीय नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, मिनिमम एज उनकी 30 ईयर्स होनी चाहिए और केंद्र राज्य के अधीन किसी भी पोस्ट पे जॉब नहीं करता हो, केंद्र राज्य के अधीन लाभ के पद पर नहीं हो। फोर्थ है वैसी अन्य योग्यता धारित करे जो संसद निर्धारित करे। इन तीनों के अलावा संसद के पास ये राइट है कि वो कोई भी विधेयक लाके या कानून बना के और तरह का योग्यता बना सकता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों से चुने जाने की अवस्था में या किसी अन्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त होने की अवस्था में उसे स्वेच्छा से किसी एक स्थान को छोड़ना होगा। यानी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, इनमें से वह किसी एक पोस्ट पर ही बना रह सकता है, अन्य पर उसे रिज़ाइन देना होगा। नहीं तो 10 दिन के अंदर राज्यसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। अगर सदस्य सदन के बगैर अनुमति के संसद के सभी अधिवेशनों से 60 डेज तक अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। राज्यसभा सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपते हैं। राज्यसभा का संचालन भारत का उपराष्ट्रपति सभापति की हैसियत से करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति बाय पोस्ट होता है और साथ ही राज्यसभा अपने सदस्यों में एक उपसभापति का भी चुनाव करती है। उपसभापति को राज्यसभा के 14 दिन की पूर्व सूचना पर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पदमुक्त भी किया जा सकता है। राज्यसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होता है या होना चाहिए और दोनों सत्रों, दोनों सेशंस के बीच मिनिमम गैप 6 माह का हो सकता है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम संसद में 3 सत्र वर्ष में आयोजित होते हैं। ये तीनों सत्र के नाम है बजट सत्र, जो फरवरी माह से अगले वर्ष मार्च तक चलता है। नेक्स्ट है मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। राज्यसभा की गणपूर्ति 25 है। गणपूर्ति का मतलब यह होता है कि मिनिमम मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए राज्यसभा सेशन में 25, नहीं तो वो सेशन स्थगित कर दिया जाता है। नोट में है गणपूर्ति है तो किसी सदन के समस्त सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। 245 या 250 के हिसाब से 1/10 इसमें निकालना गया। अब देखते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, तो इन राज्यों में कौन से राज्य को कितनी राज्यसभा की सदस्यता मिली हुई है। उत्तर प्रदेश की राज्यों की संख्या 31 है, महाराष्ट्र की 19, आंध्र प्रदेश की 11, तमिलनाडु की 18, बिहार की 16 है, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 16 है, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, तेलंगाना में 7, तेलंगाना, पंजाब और असम में 7, झारखंड में 6, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3। इसके साथ ही नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम जो 7 सिस्टर है उन सब में 1-1 है, और अरुणाचल प्रदेश, गोवा इसमें भी 1 है, छत्तीसगढ़ में 5, और संघीय प्रदेश वैसे तो 9 संघीय प्रदेश हैं, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता केवल दिल्ली और पांडिचेरी को ही मिली हुई है।
जिसमें दिल्ली की 3 और पांडिचेरी की 1 है। अभी जम्मू कश्मीर को भी कुछ सीटें दी गई हैं। नेक्स्ट हम लोग लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा को भारतीय संसद का लोअर हाउस भी कहते हैं। इसे रिप्रेजेंटेटिव हाउस की संज्ञा भी दी जाती है या प्रथम सदन भी कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 के तहत इस सदन का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसके मैक्सिमम मेंबर्स 552 हो सकते हैं, जिसमें प्रांतों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 निर्वाचित तथा 2 मनोनीत होते हैं। 2 राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्ट किया जाता है उनके स्वेच्छाधिकार से। वर्तमान में एट प्रेजेंट यह सदस्य 545 है, यानी मैक्सिमम 552 हो सकता है, लेकिन अभी 1971 की जनगणना के अनुसार उसी के आधार पर 545 सदस्य हैं, जिसमें प्रांतों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 13 तथा 2 राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्टेड हैं। 530 + 13 + 2 को ऐड कर देंगे तो टोटल 545 मेंबर्स हो जाएंगे, जो एट ए टाइम अभी लोकसभा में है। इसके साथ ही लोकसभा में कुछ सीटों के लिए आरक्षण भी दिया गया है एसटी और एससी को। आइए जानते हैं कितना आरक्षण मिला है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु 79 तथा एसटी के लिए 41 सदस्य संख्या रिजर्व किया गया है। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है, जिसमें एक करंट का न्यूज़ है कि लगभग 13 स्टेट में ये एंग्लो इंडियन की सदस्यता है वो लोकसभा में समाप्त कर दी गई है। लोकसभा में न्यूनतम 5 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और राज्यसभा में 10 लाख पे होता था। नेक्स्ट है सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है लोकसभा का। आइए जानते हैं। सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक 5 साल में जो इलेक्शन होता है, ये लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय जनता के द्वारा किया जाता है। आरंभ में वयस्क होने की उम्र 21 वर्ष थी, किंतु 61 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने इसको डिक्रीज करके 18 ईयर कर दिया। ऐसा पहले माना जाता था कि लोग 21 में मैच्योर होते हैं, लेकिन 1961 के बाद 18 ईयर्स को मैच्योरिटी का स्टेज के ऊपर माना गया। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, मिनिमम एज 25 ईयर्स हो और उससे ऊपर भी हो सकता है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर कोई भी पद धारण न करता हो। इसके साथ ही संसद कोई अन्य भी योग्यता बना सकता है। लोकसभा का पीरियड 5 इयर्स का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है लोकसभा को। 60 दिन के तक किसी संसद के किसी अधिवेशन में यदि लोकसभा का मेंबर प्रेजेंट नहीं रहता है या फिर दल बदल कानून के आधार पर उसे दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। वर्ष में लोकसभा का सत्र मिनिमम 2 बार आयोजित होना चाहिए और दोनों के बीच में गैप मैक्सिमम 6 माह का होना चाहिए। सामान्य वर्ष में 3 सत्र आयोजित होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब जानते हैं लोकसभा में
कौन से राज्य को कितना पोस्ट मिला है? लोकसभा में 80 सांसद उत्तर प्रदेश के होते हैं, 48 महाराष्ट्र के होते हैं, आंध्र प्रदेश के 25, तमिलनाडु के 39, बिहार के 40, पश्चिम बंगाल के 42, कर्नाटक के 28, मध्य प्रदेश के 29, गुजरात के 26, उड़ीसा के 21, राजस्थान के 25, केरल के 20, तेलंगाना के 17, पंजाब के 13, असम और झारखंड के 14, छत्तीसगढ़ के 11, हरियाणा के 10, जम्मू कश्मीर से 6, हिमाचल प्रदेश के 4, उत्तराखंड से 5, नागालैंड और मिजोरम में एक मेंबर होते हैं, मणिपुर और मेघालय त्रिपुरा के 2 मेंबर, सिक्किम के 1 और अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 2 मेंबर होते हैं। और संघीय क्षेत्र दिल्ली में 7, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादर तथा नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन और दीव में एक मेंबर लोकसभा में अपने अपने स्टेट का प्रेजेंट करते हैं। संघीय क्षेत्र से 13 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। टोटल जो यूनियन टेरिटरी है उससे 13 रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में अपने एरिया को प्रेजेंट करते हैं। चंडीगढ़, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप में एक सदस्य चुने जाते हैं, जबकि दिल्ली से 7 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा की गणपुत्री 55 है। लोकसभा अपने सदस्यों में से अनुच्छेद 93 के तहत एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। पहली लोकसभा का चुनाव जो 1952 को हुआ था, उसमें कौन से पार्टी को कितना वोट मिला था और लोकसभा में कितना सीट मिला था कौन से पार्टी को, वो है इसमें कांग्रेस को 364 मिला था, सोशलिस्ट पार्टी को 12, हिंदू महासभा को 4, रामराज परिषद को 3, अन्य दल 35 और भारतीय साम्यवादी दल को 16, किसान मजदूर पार्टी को 9, जनसंघ को 3, रिपब्लिकन पार्टी को 2 और निर्दलीय को 41। लोकसभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में जब 245 मेंबर शपथ ले रहे होते हैं उसी टाइम वो ले लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अगले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के पूर्ण होने तक वो अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन उपाध्यक्ष करता है। अगर उपाध्यक्ष भी ना रहे तो राष्ट्रपति द्वारा तैयार राष्ट्रपति तालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपता है। लोकसभा अपने सामान्य बहुमत से 14 दिन पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष को पद मुक्त कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें।